स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण जो कविताओं की पंक्तियां हैं उनके बारे में देखेंगे और कविताओं पर आधारित इन पंक्तियों की श्रृंखला हम लेकर के चलेंगे, जिसमें ताकि आधुनिक हिंदी कविता और समकालीन हिंदी कविता तक के कवियों की जो पंक्तियां हैं वो सब कवर हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। पहला है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। ये निराला जी की पंक्ति है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये हरिवंश राय बच्चन की है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है यह। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्ववन की व्याली। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति कामायनी से ली गई है और चिंता सर्ग में है ये। ओ चिंता की पहली रेखा, अरि विश्ववन की व्याली। अगला जो है वो है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रभाव है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। ध्यान रखिए, परीक्षाओं में पूछता है कि कबीर का जो भावात्मक रहस्यवाद है वह किसके मत पर आधारित है या किसके सत्संग का प्रसाद है। तो वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। ठीक, आगे देखते हैं। कबीर के काव्य में भावना तत्व की प्रधानता है। तो कबीर के काव्य में भावना तत्व की प्रधानता कौन मानता है? डॉक्टर नगेंद्र। झर लागे महलिया गगन गहराए, ये धर्मदास जी की पंक्ति है। इस दमदा मैनू कीबे भरोसा, आया आया न आया न आया, ये गुरु नानक जी की पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, ये गुरु नानक जी की पंक्ति है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। तो ये कंचन माने सोना को भी जो मिट्टी जाने, और जो नर दुख में दुख नहीं माने वही व्यक्ति महान है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। गुरु नानक जी के आधार पे ये पंक्ति उनकी है। आगे देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रटलागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये रैदास जी की पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ये गीत रूप में भी उपलब्ध है। आगे देखते हैं। रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारहि जानी। ये पंक्ति अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध है, ये पूछी गई है कई बार परीक्षाओं में। रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारहि जानी, चतुराई करी बहुत विधि, विषय बनाई आनी। ये पंक्ति सुंदरदास जी की है। ध्यान रखिएगा आप लोग, रसिक प्रिया रसमंजरी जब भी पूछ ले, सुंदरदास। घीव दूध में रमि रहा, व्यापक सभी ठौर। ये पंक्ति दादू दयाल जी की है कि घी दूध सब में रम रहा है, व्यापक सभी ठौर। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक अधारा। अबरन एक अधारा, ये दादू दयाल जी की पंक्ति है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाताराम। मलूक दास जी की पंक्ति है, बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। अब तो अजपा जप मन मेरे, अब तो उस अजपा जिसे जपा नहीं जा सकता उसको जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। चेरे माने चेले। ठीक, अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। ये मलूक दास जी की पंक्ति है। आगे पंक्तियों से इतर हम एक महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि बच्चन सिंह जी ने अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा हुआ है कि उन्होंने लिखा है कि मुंशी सदा सुखलाल, इनका जन्म 1746 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1824। इनकी जो सुखसागर नाम की रचना हम जानते हैं, बच्चन सिंह जी ने लिखा है कि सुखसागर नाम की कोई उनकी रचना है ही नहीं। उन्होंने लिखा है कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने यह भ्रम फैलाया कि सुखसागर उनकी रचना है, जबकि इस नाम की कोई पुस्तक है ही नहीं। सुखसागर नाम की कोई पुस्तक ही नहीं है, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। बच्चन सिंह ने लिखा है कि मुंशी सदा सुखलाल हिंदी में सुखसागर नाम से लिखते थे और उर्दू में
निसार नाम से लिखते थे। तो बस आप इसे तथ्यात्मक रूप से ध्यान रखिएगा कि सदा सुखलाल हिंदी में सुखसागर नाम से और उर्दू में निसार नाम से लिखते थे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इनका उपनाम नियाज लिखते हैं। जहाँ भी वो मुंशी सदा सुखलाल लिखते हैं तो बगल में नियाज लिखते हैं, लेकिन बच्चन जी ने निसार बताया है, इसे ध्यान रखिएगा। उर्दू वाले संस्कृत मिश्रित हिंदी को भाखा कहते थे। ध्यान रखिएगा, उर्दू वाले जो भी उर्दू रचनाकार या उर्दू बोलने वाले, वो संस्कृत मिश्रित हिंदी बोलने वालों को, उनकी भाषा को भाखा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के प्रभाव के कारण कम हो गया। संस्कृत मिश्रित हिंदी नहीं बोली जा रही थी उर्दू के प्रभाववश, तो संस्कृत मिश्रित हिंदी के प्रयोग का चलन बंद होने पर सुखलाल जी बहुत दुखी होते हैं और उनकी दुख भरी पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि रस्मों और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। यानी संस्कृत मिश्रित जो हिंदी थी उर्दू के प्रभाव में उसका रिवाज उठ गया, उसका चलन उठ गया, तो बहुत दुखी थे वो इस बात से और उन्होंने इस पंक्ति को लिखा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पंक्ति मुंशी सदा सुखलाल जी की है। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो उपयोगी होगा और ये सारे तथ्य परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हैं। आप इन्हें ध्यान से पढ़ते रहिए, रिवाइज कर लीजिए और आगे भी हम ये श्रृंखला लेकर के आएंगे जिसमें आपको महत्वपूर्ण कवियों की पंक्तियाँ, उनके कहे गए जो प्रमुख आलोचकों की कथन, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम अलग अलग वीडियोस की एक श्रृंखला चलाते रहेंगे। जब तक आपकी परीक्षाएं रहेंगी इनको रिवीजन भी करते रहेंगे। फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।